नेशनल हाईवे पर स्थित जो भी मकान, दुकान, व्यावसायिक या आवासीय परिसर हैं, उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जब से उससे रिलेटेड न्यूज़ फैली है, तमाम तरीके के विद्वान अपनी अपनी बात अलग अलग ढंग से रख रहे हैं। कोई किसी को गरिया रहा है, कोई किसी की कंट्रोवर्सी कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई अगर वीडियो डाल करके कोई चीज़ बता रहा है, समझा रहा है, तो लोग उसी के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। उसको कह रहे हैं तुमको पता नहीं है, जानते नहीं हो, ज़बरदस्ती की चीज़ तुम बता रहे हो। तो ऐसा नहीं है। आप भागें कितना भी, काल आपके पीछे आ रहा है। ये सत्य है कि आप भागें कितना भी, आंख कितना भी मूंद लें, अगर उजाला है तो आप आंख बंद कर लेंगे तो बाहर अंधेरा थोड़ी हो जाएगा। उसी तरीके से आपको मैं स्पष्ट कर चुका हूं, बता चुका हूं, जजमेंट दिखा चुका हूं बार बार। इसीलिए जब भी कोई मामला हो रहा है तो ऑर्डर की कॉपी अपने हाथ में ले करके बैठ करके आपको मैं दिखा रहा हूं कि यार ऐसा नहीं है, जबरदस्ती की चीज़ नहीं बता रहे हैं। ऑर्डर हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर है, सुओ मोटो रिट पिटीशन नंबर मैंने आपको बताया 9/2025, मुकदमे का नाम बताया, जजमेंट की डेट बताया, सब बताया। कुल मिलाकर के लोग परेशान हैं, लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, मानसिक रूप से कुंद हो चुके हैं, टेंशन में आ चुके हैं, गड़बड़ हो चुके हैं, बिल्कुल मेंटल बैलेंस लोगों का हिल गया है कि भैया आप करें तो करें क्या। बहुत बड़ी स्थिति में बहुत बड़ी एक जनसंख्या, बहुत बड़ी एक आबादी इससे प्रभावित होने की कगार पर है। आज की तारीख में कोई नेशनल हाईवे खाली नहीं है। आप कहीं निकल जाइए तो आपको ज़बरदस्त भीड़ भाड़ और कायदे से रेस्टोरेंट, होटल और मकान, दुकान और सब चलता मिलेगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और सब बन के रेडी हैं। जो बेचारे किसान विसान थे वो प्लॉटिंग व्लॉटिंग करके और ज़बरदस्त बसा रहे हैं, सब पूरा पूरा शहर बसा जा रहा है जो नेशनल हाईवे उसके किनारे। और उसके चलते घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, रोड की रेडियस कम होती चली जा रही है। घटनाओं की संख्या को देखते हुए ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया। अब इसमें बात यह आती है कि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अब करें तो करें क्या। तो भाई देखो, एक बात, चाहे कान ऐसे पकड़ लो और चाहे कान हाथ घुमा के पकड़ लो, अगर पकड़ पाओ तो। पकड़ना काने है। तो कुल मिला के आपको मैं लेमैन लैंग्वेज में, देहाती भाषा में समझा दूं, क्योंकि जितना एनएच के किनारे आदमी रह रहा है ज्यादातर रूरल एरिया से संबंधित लोग हैं, तो आपको देहाती भाषा में, खड़ी अक्खड़ लैंग्वेज में बता दें भैया कि एक बात जान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट का जो पैरा 4 है उसके सब क्लॉज ई में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए हैं कि गवर्नमेंट शैल फर्दर इशू नोटिफिकेशंस विद इन 60 days प्रोहिबिटिंग चेंज ऑफ लैंड यूज विद इन 40 मीटर्स रेजिडेंशियल एंड 75 मीटर्स कॉमर्शियल। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए हैं, ये आदेश दिए हैं कि नेशनल हाईवे के बीच रोड से लगाकर 75 मीटर इधर और 75 मीटर इधर जो भी व्यवसाय हो रहे हैं, जो कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, जो दुकान चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, ढाबा चल रहा है, रेस्टोरेंट चल रहा है, होटल चल रहा है, वो और उस सेंट्रल लाइन से, यानी कि उसी नेशनल हाईवे के बीच रोड से 40 और 40 मीटर इधर उधर इसके अंदर जो घर बने हैं, मकान बने हैं, फ्लैट बने हैं, वो इनको रिमूव किया जाए, इनको हटा दिया जाए, इनको डिमोलिश कर दिया जाए। और अगर कोई नया निर्माण हो रहा है, कोई नई प्लॉटिंग हो रही है, तो वो न होने दिया जाए, उसको प्रतिषिद्ध कर दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। ये ऑर्डर है कोर्ट का। अब इसमें एक लाइन ही है जो आपको बचा सकती है, सिर्फ एक लाइन। वो एक लाइन मैं आपको बताने आया हूं। अब बचाने में भी आपको मैं बता दूं, आप अपनी मर्जी का नहीं कर सकते कुछ की चाहे जो करके बच जाओगे। लिखा हुआ है कि लैंड का जो यूज है उसको चेंज कोई इंसान नहीं कर सकता। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी कोई खेती की जमीन है, आप कहीं पर गन्ना, सरसों, जौ, बाली, बाजरा बो रहे हो, तो भैया कुल मिलाकर आप वो अपना, अगर वो काम कर रहे हो तो आप वो करते रहो, उसमें कहीं कोई अड़ंगा नहीं है। आपकी जमीन आपके पास रहेगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। यही एक तरीका है कि आप वो जो खेती आप कर रहे थे, जो किसानी कर रहे थे, जो बो रहे थे, काट रहे थे, वो काम आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी प्रकार का कोई बिल्डिंग वगैरह खड़ा किया, कोई निर्माण किया,
कोई आप होटल और रेस्टोरेंट और ढाबा अगर आपने सोचा कि लाओ खोल करके रुपया कमा ले, तो आप समझ लीजिए गई भैंस पानी में। और पूरे देश भर में मैं एक और बात लोगों को कहते हुए अवेयर करूंगा कि भाई अगर आप किसी नेशनल हाईवे के आसपास कोई प्लॉटिंग होती हुई देख रहे हैं, जैसा कि आज के समय में लगभग हर हाईवे पर आप देखेंगे कि बड़े बड़े गेट बने हुए हैं पिलर गाड़ करके, और अंदर खेत में ईंटे की वो बना करके बाउंड्री और ईंटे से वो पूरा वो एक बैरिकेड लगा करके प्लॉटिंग की वो 500 स्क्वायर फुट और 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट काट के और बाहर वो खूंटा गाड़ देते हैं कि आप निकलेंगे तो आपको दिखेगा कि ये देखो सपनों का घर यहीं बनेगा। इसी हाईवे से जब निकलेंगे तो यहीं रुक करके थोड़ी देर मौज काटेंगे, यहीं रहा जाएगा खुली हवा में। भाई इस चक्कर में फिलहाल अभी मत फंसना, क्योंकि परिस्थितियां ठीक हैं नहीं। पता नहीं आपके द्वारा लगाया हुआ पैसा आपके काम आ भी पाए कि नहीं, जिस उद्देश्य से आप वो प्लॉट खरीद रहे हैं वो प्लॉट आपके काम आ भी पाए कि नहीं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे लिखा है कि चेंज ऑफ लैंड यूज को प्रोहिबिट किया गया है। अगर उस जमीन पर खेती हो रही थी, वो किसानी की भूमि है, और उस पर आपने कोई व्यवसायिक या आवासीय निर्माण किया, तो आप ये समझिए वो डिमोलिश हो जाएगा और आपका पैसा जाएगा डूब। इस वजह से इस कारण से आपको केवल इतना ही मैं समझाना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि भैया देखिए मामला है टाइट, इसलिए आप बिल्कुल भी रिस्क न लीजिए। ये जजमेंट है, 100 बार आप लोगों को दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, फिर से दिखा दें, फिर से बता दें। ये मुकदमे की कॉपी है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया दिखाया है। निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उस हिसाब से काम करिएगा। किसी ओवर कॉन्फिडेंस में आप बिल्कुल मत रहिएगा। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। और मेरी इस वीडियो को आप 1 मिनट के लिए किनारे रखो, मोबाइल उठाकर आप खाली सर्च कर लीजिए। हाहाकार मच चुका है, नपाई चालू हो चुकी है। न जाने कितनी जगह से कितनी फुटेज, कितनी वीडियो, कितना हाहाकार, कितना बवाल, कितनी तोड़फोड़, बुलडोजर, क्रेन, डिमोलिशन, ये सब तस्वीरें आनी शुरू भी हो गई हैं। तो इस बात में कोई संदेह न जानना कि ये न्यूज बिल्कुल पक्की है, एकदम दृढ़ है, इसमें कहीं कोई ऊंच नीच नहीं है। बाकी आप समझदार हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो इच्छा हो करिए। धन्यवाद।